हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सेशन में वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की। एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन इसमें एलिजिबल है, क्या होता है एग्जाम का पैटर्न, क्या होता है एज लिमिट हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें होते हैं और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, क्या होता है सैलरी का स्ट्रक्चर, कैसे होता है एग्जाम, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सब लोग जल्दी जल्दी सेशन में जुड़ जाइए। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के ऊपर, क्योंकि एसएससी जेई 2025 का भी जो फॉर्म है अभी वो कुछ दिन में आ जाएगा। आपने देखा था एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया था, तो उसमें नोटिफिकेशन की डेट भी दे रखी है कि किस एक्सपेक्टेड डेट पर आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को 2025 का मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन होता है, जो कि ऑब्वियसली एसएससी कराता है जेई की पोस्ट के लिए, जिसमें जो सैलरी का स्ट्रक्चर है अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इस एसएससी जेई में एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल होती हैं। सो बच्चे, इसमें जो ब्रांच एलिजिबल होती है वो होती है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो यहां पर 3 ब्रांच एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे यहां पर एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एसएससी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी जो है, आप डिप्लोमा है या बीटेक है तो दोनों है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिप्लोमा है या बीटेक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। जो लेवल है 6 है और जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन। अब ये जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से है। अभी आपका 8th पे कमीशन आएगा तो सैलरी और आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा है, बीटेक है और बाकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा, अगर आप डिपार्टमेंट्स की हम बात कर लें कि इसमें डिपार्टमेंट देखिए कौन कौन से हैं, तो पूरा यहां पर मैंने आपके लिए पूरा एक डिटेल समराइज किया है कि जो डिपार्टमेंट है, एज है, ब्रांचेस है, एक्सपीरियंस है, मेल या फीमेल कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं। जो बीआरओ डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो एज लिमिट है वो 30 है। ब्रांच जो एलिजिबल है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ब्रांचेस एलिजिबल है। एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों के लिए चाहिए 2 साल का, और इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि रिमोट एरिया में पोस्टिंग होती है, बाहर कहीं लद्दाख में, कहीं पहाड़ों पर, कहीं थोड़ा सा लाइक डिफेंस का मामला है, तो यहां पर जो है वो मेल ही अलाउड होते हैं एंड फीमेल यहां पर अलाउड नहीं होते। अब यहां पर अगर देखेंगे ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, तो यहां पर भी एज लिमिट 30 ईयर्स है। सिविल ब्रांच इसमें एलिजिबल होती है और दोनों मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर ये कॉलम ब्लैंक है इसका मतलब कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन की बात कर लें तो सेंट्रल वाटर कमीशन में 30 साल एज लिमिट होती है। सिविल, मैकेनिकल इसमें अलाउड होता है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। सीपीडब्ल्यूडी में देखें, सेंट्रल जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें एज लिमिट 32 है, यानी कि इन सब में जो मैक्सिमम अलाउड एज लिमिट है वो सीपीडब्ल्यूडी में ही है, ठीक है, 32 साल है। तो यहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में अगर आप देखेंगे 30 साल एज लिमिट है और सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों कैटेगरी में इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर बेटा एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये जो मैं आपको एज लिमिट बता रहा हूं ये जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, मतलब इससे ज्यादा अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं, जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनको कितनी लाइक एज में रिलैक्सेशन मिलता है अभी हम ये भी देखेंगे। इसके बाद अगर हम डीजीक्यूए की बात करें तो डीजीक्यूए में अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, 30 साल एज लिमिट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा वालों के लिए और दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। फरक्का बैरेज की बात करें, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, तो यहां पर 30 साल एज लिमिट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल यहां पर अप्लाई कर सकता है और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस में अगर आप देखेंगे तो 30 साल एज लिमिट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है, 2 साल डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए होता है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे 30 साल एज लिमिट है और सिविल ब्रांच एलिजिबल है और मेल और फीमेल दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहां पर बेटा चूंकि अब देखिए ये जो एज लिमिट मैंने आपको बताई वो जनरल कैटेगरी में है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट है
तो अगर आप यहां पर देखेंगे SC ST वाले बच्चों के लिए जो रिलैक्सेशन है 5 साल का है, OBC वाले बच्चों के लिए 3 साल का है, PWD जनरल कैटेगरी या EWS में 10 साल का है, PWD OBC कैटेगरी में 13 साल का है और PWD SC ST वाले बच्चों के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एग्जाम पैटर्न दो पार्ट में होता है, पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2, पहले पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता था और पेपर 2 सब्जेक्टिव होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से SSC JEE ने पैटर्न चेंज कर दिया और अभी पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसका मोड है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT आपको देने को मिलेगा। टाइम 2 घंटे का होता है। नेचर जो क्वेश्चन का होता है MCQ होता है और जो मोड है वो हिंदी इंग्लिश दोनों यानी कि बाइलिंगुअल होता है। टोटल मार्क्स 200 नंबर के होते हैं, टोटल क्वेश्चन भी 200 होते हैं। 200 नंबर के क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 200 नंबर के। यानी कि अगर नेगेटिव मार्किंग देखें तो 0.25 होती है, 1/4 होती है पेपर 1 में। और अगर आप इस बात को कैलकुलेट करें कि एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है, तो वो होता है 36 सेकंड। यानी कि आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम अवेलेबल है वो 36 सेकंड है। पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट आपका GI और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। जनरल अवेयरनेस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आ जाती है ना, ये सब भी, हिस्ट्री वगैरह भी पूछ लेते हैं। उसके बाद ये जो है वो बेसिकली 50 क्वेश्चन आते हैं आपके 50 मार्क्स के। एंड टेक्निकल एबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो यानी कि आपके सब्जेक्ट से, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है टेक्निकल एबिलिटी, वहां से 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। तो ये हो जाते हैं 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के 2 घंटे में आपको करने होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 का भी जो मोड है बेटा वो CBT है। टाइम आपको 2 घंटे मिलने वाला है। नेचर MCQ है, मोड बाइलिंगुअल है और टोटल मार्क्स 300 होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। अब 100 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, 100 क्वेश्चन 300 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। सो टोटल 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.33 है। टाइम पर क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेट करें कि एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, तो 72 सेकंड यानी कि 72 सेकंड आपके पास अवेलेबल है। इस पेपर में आपको सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी से क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे, चाहे आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो। तो यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 300 नंबर के आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.33, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। गलत क्वेश्चन के लिए आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं, सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। अब अगर आप बात करेंगे सर क्या मैं कैलकुलेटर, स्टीम टेबल ये सब लेके जा सकता हूं, तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं। पेपर 2 में लॉग टेबल, स्टीम टेबल, कैलकुलेटर आप लेकर जा सकते हैं। लाइक जो कैलकुलेटर आप यूज करते हैं पर्सनली लाइक दिस, ये आप लेके जा सकते हैं अपने CBT 2 में। CBT 1 की बात करें तो यहां पर लिखा है फैसिलिटी ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर और दे आर नॉट अलाउड टू यूज सच एड्स फॉर पेपर 1। यानी कि पेपर 1 में आप अपने आप से अलग से कैलकुलेटर, लॉग टेबल ये सब लेके नहीं जा सकते। तो वहां पर स्क्रीन पे ही आपको जो कैलकुलेटर दिखेगा वो दिखेगा, अपने आप से कुछ लेके नहीं जा सकते। अब यहां पर अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, एग्जामिनेशन सेंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो आधार, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसके अलावा आपको कुछ चीजें कंपलसरली लेके जानी होती हैं। जैसे आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो एटलीस्ट होनी चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल पर जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और उसके बाद इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आधार हो, वोटर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, स्कूल कॉलेज की आईडी हो, जो भी हो, एक आईडी आपके पास मिनिमम होनी चाहिए और 2 फोटो भी आपके पास होने चाहिए अगर आप सेंटर पर जा रहे हैं एग्जाम को देने। ठीक है, और तो ये है बेटा हमारा पूरा SSC का पूरा पैटर्न। मैंने आपको बताया कि कैसे आप SSC में एग्जाम को दे सकते हैं, क्या होता है पैटर्न, कितनी होती है एज, क्या होता है डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए एज कितनी होती है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट पेपर क्या होता है, सेकंड पेपर क्या होता है, कौन एलिजिबल है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक दे रहा है सिलेक्शन प्रीमियर लीग, क्योंकि IPL स्टार्ट हो रहा है तो हमारा भी सिलेक्शन प्रीमियर लीग आपको दे रहा है बहुत शानदार ऑफर। इस ऑफर में आपको SSC JEE मैकेनिकल का जो गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम हमने आपके लिए बनाया है वो आपको बहुत ही किफायती प्राइस पर मिल रहा है। 50 + 32% का ऑफ आपको मिल रहा है, जिसमें आपको सक्सेस गारंटीड दी जा रही है। ठीक है, और यहां पर 17,000 का स्ट्रक्चर आपको 5799 में दिया जा रहा है 12 महीने के लिए। आपको कोड यूज करना है R मिश्रा। अब आप सोच सकते हैं कि सर मैं इसको कहां से लूंगा। सो बेटा अगर आप देखें तो आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाना है और जैसे ही आप टेक्स्ट बुक की देखिए वेबसाइट पर जाएंगे यहां पर, तो आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आप जाएंगे, सुपर कोचिंग के सेक्शन में जाएंगे। सुपर कोचिंग के सेक्शन में जाकर आपको इंजीनियरिंग एग्जाम में जाना है। इंजीनियरिंग एग्जाम में अगर आप जाएंगे, SSC JEE मैकेनिकल आपको देखिए यहां से दिख जाएगा। अगर SSC JEE मैकेनिकल आपको यहां से दिख जाएगा
तो ये जो जीएसपी प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, ये बेसिकली दिया जा रहा है 12 महीने के लिए, जिसमें आपको हर वो चीज अवेलेबल कराई जाएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, पीडीएफ हो, मॉक टेस्ट हो, फैकल्टी से इंटरेक्शन हो, जीमेल इंटरेक्शन हो, आप अपने फैकल्टी से पर्सनली आपको मेंटोरशिप मिलेगी, अपने फैकल्टी से भी आप इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, आपका सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, तो सब कुछ आपको देखिए यहां पर मिलेगा, इतनी सारी चीजें आपको यहां पर दी जाएंगी। ठीक है, बाकी ये सेल अभी जल्दी एंड हो जाएगा, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं और एसएससी जेई 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो प्राइसिंग सेक्शन में आइएगा। देखिए यहां पर आपको जो प्राइसिंग है 5999 दिख रही है, तो बेटा आप यहां पर एक सिंपल सा कोड यूज करिएगा आर मिश्रा। तो जैसे ही आप एक सिंपल सा कोड यूज करेंगे आर मिश्रा, आपको ये पूरा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा, RMISHRA, तो आपको ये पूरा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा और आपको ये कोर्स मात्र मिल जाएगा, ये पूरा जो प्रोग्राम है जीएसपी का वो मात्र मिल जाएगा 5799 में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं, जो अभी अभी बीटेक पास आउट हुए हैं, डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, और जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप वीडियो बहुत आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।